गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के इस सेगमेंट में जो लाइव सेगमेंट है 6:30 AM। ठीक है, आज 1 सितंबर है। ठीक है, तो इसमें हम जो करंट अफेयर लेके आए हैं, ये सभी करंट अफेयर जो है हमारी जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके हम देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में IBSAMAR अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वाज द IBSAMAR एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड? देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये IBSAMRA, ये बेसिकली क्या है? EI मतलब यहां पे इंडिया से है, B मतलब ब्राजील, और SA का मतलब दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये इन तीन देशों के मध्य है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये कहां कंडक्टेड हुआ? तो ये जो IBSAMAR है, ये इसका 8वां संस्करण था। कितना संस्करण था ये? 8वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में इसको जो है आयोजित हुआ किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसको आयोजित किया गया। एक ये समुद्री अभ्यास है, ठीक है, इसको आप याद रखना, समुद्री अभ्यास था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेमलाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार है। शरीर के किस हिस्से को ये बेसिकली प्रभावित करता है? नेमलाइन मायोपैथी और रेयर कॉग्निटल डिसऑर्डर अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? फेफड़ा है, कंकाल की मांसपेशियां है, यकृत है, या गुर्दा? पहले तो हम देखते हैं कि जो नेमलाइन मायोपैथी है, ये बेसिकली कंकाल की मांसपेशियों, कंकाल की मांसपेशियों, यानी इसमें क्या हो जाता है? नेमलाइन जो मायोपैथी है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें कंकाल की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, दुर्लभ हो जाती हैं। इसको बेसिकली रोड मायोपैथी भी कहते हैं, रोड मायोपैथी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे अगर इसके लक्षण की हम बात करें, तो जैसे चेहरा है, गर्दन है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं, जैसे चेहरा है, गर्दन है और धड़ है, ये बेसिकली कमजोर हो जाते हैं, ये इसके लक्षण है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखना, ये 50,000 में से एक व्यक्तियों में इसके जो सिम्टम है वो दिखाई। ठीक है, रेयर ऑफ रेयर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? विच कंट्री रिसेंटली वॉन द आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप? दक्षिण अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? ये जो आईसीसी महिला T20 कप है, ये बेसिकली न्यूजीलैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है, और दक्षिण अफ्रीका को इसमें क्या किया गया है? हराया गया। दक्षिण अफ्रीका को इसमें हराया गया। इस ये जो ट्रॉफी थी बेसिकली, ये बांग्लादेश में होनी थी। ठीक है, पर बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण जो है, ये जो जितने भी इसके मैच हुए वो यूएई में हुए। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, दाना उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भारत के किन राज्यों को जो है प्रभावित किया? Which two Indian states were affected by tropical cyclone दाना? जैसे उड़ीसा आंध्र प्रदेश है, झारखंड उड़ीसा है, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल है, केरल कर्नाटक है। तो इससे जो प्रभावित होने वाले हमारे जो पूर्वी भाग का है, बे ऑफ बंगाल की तरफ के, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है, इससे काफी प्रभावित हुए। ये जो दाना है, दाना भी बोला जाता है कहीं कहीं, ये नाम बेसिकली कतर ने दिया था। कतर देश ने जो है इसको दिया। ये एक साइक्लोनिक है, तूफान टाइप जो था, इसका नाम जो है कतर ने दिया। ठीक है, इससे काफी लोग प्रभावित हुए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, कतर में दाना का मतलब जो है उदारता से मतलब होता है। इससे मतलब होता है उदारता से मतलब। नेक्स्ट देखते हैं।
किस मंत्रालय के द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना कराई गई? Which ministry conducted the 21st livestock census? विज्ञान प्रौद्योगिक मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? तो इसका आंसर क्या है? मत्स्य और पशुपालन डेयरी जो मंत्रालय है, इसने जो है 21वीं जो है लाइव स्टॉक सेंसस, जिसको 21वीं पशुधन जनगणना कहते हैं, उसकी शुरुआत की। हालांकि मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे जो 20वीं जनगणना थी, उसमें जो जनगणना की गई थी वो मोबाइल आधारित शुरू हुई थी। मोबाइल आधारित जनगणना की शुरुआत जो है वो 20वीं जो पशुधन जनगणना हुई थी उसमें उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? Which state ranked first in financial health index release in January 2025? ऑप्शन हमारे पास है उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, जो वित्तीय सूचकांक है ये बेसिकली नीति आयोग जो है उसके द्वारा दिए गए। नीति आयोग को जो है, नीति आयोग ने जो है बेसिकली इन जो है सूचकांकों को दिया और इसमें 18 राज्यों को सम्मिलित किया गया था। पहले स्थान पे तो जैसे उड़ीसा है, दूसरे पे जो था वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अगर मैं बात करूं, ये तो प्रथम स्थान हो गया, ठीक है। अगर मैं अंतिम स्थान की बात करूं तो अंतिम स्थान पर जो है इसमें पंजाब को स्थान दिया गया है। अंतिम स्थान यानी लास्ट पायदान पे जो है क्या है, वो पंजाब है। ठीक है, ये जो है घोषणा या ये कहिएगा 5 आयामों पर जो है इसमें 5 आयामों पर इसमें चर्चा की जाती है। जो वित्तीय सूचकांक है इसमें 5 आयामों पर जो है चर्चा की जाती है। ठीक है, ये शुरुआत अगर मैं नीति आयोग की थोड़ी सी देखता हूं यहाँ पे, तो ये 1 जनवरी जो है 2015 से जो है कामकाज में शुरू हुआ। हालांकि घोषणा 2014 में इसकी घोषणा 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? जैसे यूपी है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। अगर मैं पहले विश्व की बात करता हूं तो विश्व में नंबर 1 भारत है। वर्ष 1998 से अब तक 2025 तक भारत जो है इसमें क्या है, प्रथम स्थान। राज्यों की बात करूं तो राज्य में प्रथम स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश को जो है दूध का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध का कटोरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the Nobel Peace Prize for the year 2024? फर्स्ट है निहाने हेराइको, ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये बेसिकली अगर मैं सबसे पहले इसमें देखिएगा नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं, इनकी शुरुआत वैसे क्या हुई 1896 में। 1896 में क्या किया गया था? डायनामाइट, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं के नाम पे 1896 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनकी शुरुआत 1900 में नोबेल समिति इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नोबेल समिति इन्होंने बनाई थी और 1901 में जो है इसकी शुरुआत हुई और ये जो है 11 अक्टूबर को शुरुआत हुई और दिए गए जो है नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं। नॉर्वे के ओस्ले द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है शांति का। ठीक है, निहाने हिडाल्को को दिया गया है। निहाने हिडाल्को जो है ये जापान में जो है जो हिरोशिमा और नागा जो सीमा है उसमें बचे, जो परमाणु अटैक हुआ था उसमें बचे लोग हैं, उनको जो है एक संगठन है उनका, उनको निहाने हिडाल्को कहा जाता है। तो इन्हीं को जो है पीस का शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? Who has recently been appointed as the Prime Minister of Canada? हम ऑप्शन देखते हैं, जेम्स ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडे,
और मार्क कार्नी या इनमें से कोई नहीं। जस्टिन ट्रूडो जो है पहले थे, इससे पहले। अभी जो है मार्क कार्नी बनाए गए हैं, ये 24वें प्रधानमंत्री हैं वहां के, पीएम कनाडा के, और लिबरल पार्टी के हैं, लिबरल पार्टी के हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा कनाडा की, कनाडा जो है निर्मर्जन भूमि का, निमर्जन जो है भूमि है एक, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करूं तो ओटावा है, जो ओटावा ही रिवर पर बसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? विच वुमेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम इन 2025 मई में? जैसे जुंको तबई है, कामी रीता शेरपा है, नीमा रिजो शेरपा है, या टेमुको इतुका है। अब अगर मैं बात करूं, जो जुंको तबई है ये पहली महिला है विश्व की, पहली महिला। और जो कामी रीता शेरपा है वो 31वीं बार जो है इन्होंने अभी शुरू किया है, और काफी उम्रदराज भी है। नीमो रेजा शेरपा जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये। टोमिको इतोका सबसे अधिक उम्र के जो है क्या है, टोमिको इतोका जो है ये क्या है, सबसे जो है उम्र दराज व्यक्ति हैं, सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा? कामी रीता शेरपा। हालांकि अगर मैं बात करूं पर्वतारोही में तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो हिलेरी है, जैसे तेंजिंग नॉर्वे है और एडमंड हिलेरी है, सॉरी, उन्होंने जो है इस पर्वतारोही के रूप में इस चोटी को सबसे पहले देखा था, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम ग्रुप या हमारे चैनल से या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो बी केयर हो गए, इन प्रश्नों को आप देखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्नों को जो है समझाने की अपनी तरफ से हमने अच्छी कोशिश की है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ 6:30 AM, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।